नमस्कार। बिग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद विजय सिंह। आज एक बार फिर से हम बिहार की बात करने जा रहे हैं, बिहार की सियासत की, बिहार की राजनीति की, क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव होने वाला है। सितंबर अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव होगा और इसको लेकर अब रणनीतियां भी बननी शुरू हो गई हैं। किस तरह की रणनीति होगी, इस पर हम लोगों ने कल चर्चा की थी। लेकिन आज एक बयान आया लालू प्रसाद यादव का, और इस बयान के बाद सियासत अचानक गर्म हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अब सवाल यह है कि क्या लालू प्रसाद यादव अरविंद केजरीवाल की तरह ही गलती करने जा रहे हैं या उन्होंने वही गलती कर दी है? अरविंद केजरीवाल ने, याद कीजिए, चुनाव के दौरान कहा था कि नरेंद्र मोदी तो इस जन्म में उन्हें हरा नहीं पाएंगे, अगला जन्म उन्हें लेना पड़ेगा हराने के लिए। और अरविंद केजरीवाल का ये जो बयान था, इस बयान पर भी लोगों की काफी प्रतिक्रियाएं आई थी, तल्ख प्रतिक्रियाएं आई थी कि अरविंद केजरीवाल अहंकार में हो आ गए हैं, अहंकारी हो गए हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं और फॉर ग्रांटेड जनता को वो ले चुके हैं। तो देखिए, इस बार चुनाव में उनकी हार हुई, सत्ता से बाहर हो गए और खुद अरविंद केजरीवाल भी हार गए। उनकी पार्टी की तमाम बड़े नेता भी चुनाव हारे। किसी तरह से कालका जी से चुनाव आतिशी जीत गई, लेकिन बड़े चेहरे, बड़े मंत्री जो थे, वो लोग चुनाव हार गए। तो इस बयान का भी इस चुनाव पर काफी असर था और लालू प्रसाद यादव ने उसी तरह का एक बयान दिया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मेरे रहते हुए जब तक मैं हूं तब तक तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार नहीं बना सकती है। अब देखिए कि बिहार में आखिर सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन की ही सरकार है। यही गठबंधन था जब 2005 में उन्हें 15 साल की सत्ता से बेदखल किया। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते और अपने बेटे तेजस्वी को अब वो आगे उन्होंने किया, मुख्यमंत्री वो बनाना चाहते हैं, डिप्टी सीएम तो बन गए 2-2 बार, लेकिन अभी तक उनकी पार्टी की सरकार नहीं बन पा रही है, इसलिए मुख्यमंत्री वो नहीं बन पा रहे हैं। तो गठबंधन की सरकार में वो डिप्टी सीएम थे। अब लालू प्रसाद यादव की का ये जो बयान आया है, ये जो स्टेटमेंट है, अब उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है कि पलटवार भी आया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका जवाब दिया डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने। उन्होंने क्या कहा हम आपको बताएँगे, लेकिन अब देखिए कि दिल्ली का जो चुनाव है, उस चुनाव का जो नतीजा है वो बिहार पर भी असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है और बिहार की राजनीति भी गरमा गई है। लालू प्रसाद यादव के बिहार में बीजेपी को नहीं जीतने देने के जो दावे हैं, उस पर अब राज्य के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पलटवार किया और भड़कते हुए कहा कि लालू रहें या ना रहें, फर्क नहीं पड़ता। बिहार को बर्बाद किया, इसलिए आप जैसे लोगों को अब रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये विजय कुमार सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव के उस बयान के का जवाब देते हुए, उस पर पलटवार करते हुए ये बात कही है। लेकिन अब देखिए कि एनडीए के खेमे में उत्साह बढ़ा हुआ है दिल्ली का जो चुनाव का नतीजा आया है उससे, और बीजेपी जेडीयू समेत जो गठबंधन में शामिल दूसरे दल हैं, हम पार्टी है और चिराग पासवान की पार्टी है और उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, उन लोगों ने अब बिहार फतह की तैयारी शुरू कर दी है और लक्ष्य भी सामने रख दिया है। लक्ष्य है 243 में से 225 सीटों पर एनडीए की जीत का। ये लक्ष्य है। अब सोचिए कि 243 में 225 का लक्ष्य है, ये तय किया है एनडीए ने। और मौसम का मिजाज तो बदल ही रहा है और मौसम के मिजाज के साथ साथ राजनीतिक मिजाज जो बिहार का है, राजनीतिक पारा जो है, अब वो भी चढ़ने लगा है, राजनीतिक मिजाज भी बदलने लगा है। लालू प्रसाद यादव के बिहार को बीजेपी को बिहार में शिकस्त देने के दावे पर बीजेपी के नेता और राज्य के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पलटवार किया और जो पलटवार किया और जो कहा, उसके बारे में हमने आपको बताया। और अब उन्होंने ये भी कह दिया कि बिहार को लालू यादव की कोई जरूरत नहीं है। ये बात उन्होंने कही है विजय सिन्हा ने। अब बिहार
को लालू की कोई जरूरत नहीं है। विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। उन्होंने ये बात कही है और लालू यादव का जो बयान आया था उसी का जवाब उन्होंने दिया है और कहा कि लालू प्रसाद यादव जी, अब आपका रहना भी कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि बिहारी शब्द को आपने गाली बनाया, बिहार शब्द को लज्जित किया, जातीय उन्माद पैदा कर भाई भाई को लड़ाया, बिहार को बर्बाद किया। इसलिए आप जैसे लोगों को अब रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो बिहारी का मान सम्मान बढ़ाएगा, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाएगा, भाई भाई के बीच सामाजिक सद्भाव बढ़ाने वाले लोगों की ही अब जरूरत है। इसलिए आप रहें या न रहें, एनडीए का आना तय है। विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने ये बात कही है। तो अब सवाल यह है कि लालू प्रसाद यादव का जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है जिसको लेकर विजय कुमार सिन्हा ने ये पलटवार किया है, अब वो जरा बता देते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा। लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव पर दिल्ली के चुनाव का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लालू यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव पर दिल्ली चुनाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोगों के रहते हुए कैसे बिहार में बीजेपी सरकार बना लेगी, जनता बीजेपी को जान चुकी है। अब ये सीधा कि हमारे रहते ये कैसे बीजेपी बिहार में सरकार बना लेगी, बीजेपी के बारे में जनता जान चुकी है, ये उन्होंने कहा। अब ये भी तो जानकारी होनी चाहिए कि बीजेपी तो अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, बीजेपी तो एनडीए के साथ चुनाव लड़ रही है। नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड है, उसमें चिराग पासवान की पार्टी है और जीतन राम मांझी की पार्टी है और इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा भी अभी साथ में है। और ये जो बयान आया, इस पर पलटवार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी आया, जवाब उनकी तरफ से भी आया। दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद यादव के इस बयान को लेकर क्या कहा वो भी हम आपको बताते हैं। बिहार में लालू की राजनीति खत्म हो चुकी है। बिहार की जनता को पता है कि लालू अपने परिवार से हटकर कुछ नहीं सोचते हैं। लालू अपने परिवार में उलझ चुके हैं। ये बात दिलीप जायसवाल ने कही। अब देखिए कि ये बयान चल रहा, अब ये लालू प्रसाद यादव का जो स्टेटमेंट होता है ना, वो स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं आता। इस बयान के अपने मायने भी हैं। हम लोगों के रहते बीजेपी सरकार कैसे बना लेगी, हम लोगों से उनका जो मतलब है वो उस वर्ग को संबोधित कर रहे हैं जिस वर्ग से वो खुद आते हैं, और एक दूसरा वर्ग जो है जो कि किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी को या आरएसएस को लाइक नहीं करती है। तो ये उसको एड्रेस कर रहे हैं। जो एमवाई समीकरण है उसको फिर से साधने की कोशिश कर रहे हैं, मजबूत ढंग से उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं और इस स्टेटमेंट के जरिए उन लोगों को तो एड्रेस कर ही रहे हैं, उन लोगों के बल पर ये बात तो कह ही रहे हैं, लेकिन साथ ही ये आंख कांग्रेस को भी दिखा रहे हैं। अब देखिए, महागठबंधन जो है, हमने कल भी इसके बारे में बताया था कि महागठबंधन है, उस महागठबंधन में आरजेडी तो है ही, लेफ्ट पार्टीज हैं, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल है, कांग्रेस भी है। कांग्रेस सीट ज्यादा मांगती है। 70 सीट पिछली बार उसे गठबंधन के तहत मिला था, 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब इस बार और ज्यादा मांग होगी क्योंकि कांग्रेस का अब एक धड़ा जो है वो इस रणनीति पर भी काम कर रहा है। दिल्ली में जो देखने को मिला कि हम अब अकेले लड़ेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी पार्टी की कुर्बानी अब नहीं देंगे, हम अकेले लड़ेंगे, हम जानते हैं कि हम सत्ता में नहीं आएंगे, इसलिए हमें पहला लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना नहीं, हमें पहला लक्ष्य है हमारा कांग्रेस का जो है। कई जो नेता हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड बात जो होती है उसमें भी वो कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है कि हम अपने वोटर्स को अपने पाले में फिर से लाएं, और ये तभी है जब ये कमजोर होंगे। तो बिहार की स्थिति में अगर हम बात करें तो उनके गठबंधन में आरजेडी है एक मजबूत दल, तो वो कमजोर हो, तो वो कमजोर जब होगा तो फिर यानी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल कमजोर होगा तो कांग्रेस को एक स्पेस मिलेगा अपने आप को मजबूत करने का। ये दौर है। अब इसी को लेके, इसी को साधने की कोशिश
कर रहे हैं, आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को कि ज्यादा सीटें मत मांगिए आप, क्योंकि आपका हश्र जो है वो देखा जा चुका है। आप अगर बिहार में हैं तो हमारे बल पर हैं, बिहार में अगर आपकी कोई पहचान है तो आरजेडी की वजह से आपकी पहचान है, इसलिए हम जितना सीट देंगे उतना पर आप लड़िए। ये एक मैसेज लालू यादव ने देने की कोशिश की है कांग्रेस को भी इस बयान के जरिए। और भारतीय जनता पार्टी को तो वैसे ही वो बोलते हैं कि हम उसको सत्ता में नहीं आने देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम ही हैं बिहार में, हम ही धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं, और हमारे साथ जो लोग हैं उन लोगों के साथ हम इसको रोकेंगे, लेकिन हम लीड करेंगे। तेजस्वी को चेहरा के तौर पर प्रोजेक्ट करते हुए कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है या बहुमत मिलता है तो तेजस्वी ही नेतृत्व करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। एक परिवारवादी जो सोच है वो भी आरजेडी के अंदर दिखाई दे रहा है, और बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए, लालू जी हैं, राबड़ी जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप भी हैं, मीसा भी हैं, और अब तो छपरा से रागिनी लड़ी, वो भी आ गई हैं। अब इतने लोग हैं सीधे तौर पर जुड़े हुए एक ही जगह से। अब ये लोग मीसा राज्यसभा में हैं, विधान परिषद में राबड़ी जी हैं, और विधानसभा में दोनों भाई हैं। रूढ़ी जी के खिलाफ रागिनी लड़ी, हार गई, लेकिन एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में। तो ये इतना परिवार का जो है, तो परिवारवाद को लेकर भी, और बिहार में एक ये भी है कि जाति हावी है। विकास पर तो बात होती है, लोग विकास के नाम पर भी वोट करते हैं, लेकिन जातियों पर भी वोट होती है, और इसका ज्यादा असर दिखाई देता है, जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी। तो उस आधार पर भी लालू प्रसाद यादव अपना गणित निकालते हैं, और उन जातियों के आंकड़ों को लेकर उनको लगता है कि हम मजबूत हैं और हम उन लोगों को टक्कर दे सकते हैं और सरकार भी बना सकते हैं। इसलिए वो टारगेट बीजेपी को करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नीतीश कुमार सॉफ्ट टारगेट हैं। नीतीश कुमार पर वार न करके हम बीजेपी पर टारगेट करें कि अगर स्थितियां परिस्थितियां कुछ अनुकूल प्रतिकूल होती हैं तो नीतीश कुमार इधर भी आ जाएं। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर भी उन्होंने कहा, पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गलती किए, उधर चले गए, वो आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। तेजस्वी से पूछा गया तो तेजस्वी, क्योंकि तेजस्वी पहले कह चुके थे कि नीतीश जी के लिए सारे दरवाजे बंद हैं, उनकी पार्टी के और उनके गठबंधन के। फिर तेजस्वी ने कहा कि आप लोग इतना पूछते हैं इसलिए लालू जी ने यह बात कह दी। मीसा कुछ और कह रही हैं। मीसा कह रही हैं कि वो हमारे अभिभावक हैं और अभी बहुत समय है। अभी देखिए, बयान लालू जी ने दिया है। लालू जी और नीतीश जी के बीच पुरानी दोस्ती है, भाई बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है। तो अब लालू जी अगर कह रहे हैं तो इसका कुछ मतलब तो जरूर है। तो अब ये देखिए कि ये आपस में ही विरोधाभास, और लालू जी अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका भी मतलब निकालना चाहिए, उसका एक मैसेज लालू यादव देने की कोशिश करते हैं। बहरहाल, ये जो बयान उन्होंने दिया, इस बयान के बाद अब एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्मा गई है, और चुनाव वाली जो स्थिति आती है, बयान देना और उस पर पलटवार करना और एक दूसरे पर वार प्रतिवार राजनीतिक तौर पर करना, ये अब देखने को बिहार में मिलेगा। क्योंकि अब दिल्ली में सरकार बन जाए और मणिपुर में भी राष्ट्रपति शासन तो लागू हो ही गया, और इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री जब लौट के आ जाएंगे अमेरिका से तो वहां पर विधायक दल की बैठक में नाम फाइनल हो जाएगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये साफ हो जाएगा, और मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, और वहां पर दिल्ली की सरकार काम करने लगेगी। तो फिर पार्टी उधर से इस तरफ आ जाएगी। तो अब देखिए, और ये नीतीश कुमार के बारे में आज कहा भी गया, सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ गई कि एनडीए में नीतीश कुमार ही नेता होंगे, उन्हीं के चेहरे पर 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। और हमने कल भी ये बात कही थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं
और उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव होगा। अब चुनाव के बाद क्या स्थिति बनती है, क्या परिस्थिति बनती है, कौन सी तस्वीर आती है, अब ये उस समय डिसाइड होगा। लेकिन सिटिंग चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, चुनाव लड़ा जाएगा और एक तरह से ये कहा जाए कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो हैं वही एक फेस होंगे और उन्हीं के फेस पर लड़ा जाएगा। अभी कोई दूसरा फेस नहीं आएगा। जैसे बाकी राज्यों में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो चुनाव होता है, वो यहां पर चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नहीं होगा, नीतीश कुमार के ही चेहरे पर होगा और इस गठबंधन के बड़े नेता के तौर पर, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी उस चुनाव में प्रचार करेंगे, रैलियों को संबोधित करेंगे, गारंटी देंगे और बताएंगे कि नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया जो गारंटी है उसका मतलब ही है कि गारंटी की गारंटी है, उसे पूरा होना, ये नरेंद्र मोदी कहेंगे। और चुनाव नीतीश के चेहरे पर ही बिहार में होगा। एनडीए चुनाव नीतीश कुमार के ही चेहरे पर लड़ेगी, ये भी साफ आज हो ही गया है। बहरहाल वो राजनीतिक प्रयोगशाला की धरती जैसे बिहार को कहा जाता है ना, तो वही राजनीतिक का प्रयोग अब एक बार फिर से 2025 के इस विधानसभा चुनाव के लिए शुरू हो गया है। यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी अपने जो उसका अपना आकलन है, वो सर्वे अपने विधायकों के लिए या उम्मीदवारों के लिए वो अब कर रही होगी और करीब करीब वो पूरा भी हो रहा होगा। ये बीजेपी के अंदर ये सब कुछ चलता है और उसी के आधार पर डिसाइड होगा कि कौन जो विधायक है उसे फिर से टिकट दिया जाए, फिर से उसे उम्मीदवार बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। ये सब कुछ अब रणनीति के तौर पर अंदर खाने चल रहा है। तो ये है बिहार की स्थिति और बिहार की स्थिति ऐसी है, बिहार की राजनीति पर जब चर्चा होगी तो वो हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह है, उस कभी खत्म नहीं हो सकती क्योंकि बातें बढ़ती जाएंगी और धीरे धीरे इस पर आगे और भी बातें आएंगी सामने चुनाव को लेकर, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और चर्चा अब पश्चिम बंगाल की भी हम एक दिन करेंगे कि पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अगर, क्योंकि अगले साल वहां पर जब चुनाव होने वाला है तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की इस बार की क्या स्थिति रहेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आज अभी इस चर्चा में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, फिर बातचीत होगी, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।